अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आमना ज़रा यहाँ पे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है और हम लोग मिलके करते हैं उसका लंच रेडी करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह मॉर्निंग में इतना टाइम ही नहीं होता कि हमने बच्चों के लिए क्या चीज़ नहीं बनानी है। अगर पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ हो फिर तो ईजी है, और इतने कम टाइम में बच्चे को कुछ हेल्दी देना भी एक मुश्किल टास्क होता है। तो मैंने आमना के लंच बॉक्स के लिए बहुत सी क्विक रेसिपीज सोची हुई होती है जिनको सुबह उठ के मैं 10 to 15 मिनट्स के अंदर जो है ना वो रेडी कर ले। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डेली उनको बाहर का लंच बॉक्स देंगे, लंच खाएंगे, तो वो 6 से 7 घंटे जैसे वो स्कूल में रहते हैं और भूखे रहते हैं तो उनके लिए बहुत अनहेल्दी हो जाएगा। तो मैं पूरा वीक कोशिश करती हूँ कि आमना घर से लंच लेके जाए। सिर्फ वन डे फ्राइडे को उसको अलाउ होता है कि उसको कैंटीन या कोई भी क्रिस्प या चिप्स वगैरह वो ले जाती है। तो अभी जो मैं सैंडविच बना रही हूँ वो हार्डली 10 to 15 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाती है। आमना को तैयार करने से पहले मैं अंडे और चिकन की बोनलेस की 2 बोटियां जो बॉयल होने के लिए रख गई थी, और उसको रेडी करने तक मेरी दोनों चीज़ें बॉयल हो गई थी। फिर मैंने इनके अंदर नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी क्रीम और मायोनीज डाल के अच्छी तरह मिक्स किया, और ब्रेड के किनारे जो है उनको काट के अंदर अच्छी तरह इसको भर भर के लगा दूंगी, और इस तरह 3 से 4 सैंडविचेस मैं आमना को लंच में दे दूंगी। ये बहुत ही हेल्दी और इजी रेसिपी है लंच बॉक्स के लिए। अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को इस तरह बना कर दीजिए। और साथ यही जो ब्रेकफास्ट है वो मोमना ज़रा भी कर लेती है। मोमना का तो ये सैंडविच फेवरेट है ना, उसको तो मैं सिंपल भी ब्रेड के अंदर मायोनीज डाल के दूँ ना तो वो खा लेती है। और सबसे ज़्यादा मोमना का फेवरेट काम है चीज़ों को उल्ट पुल्ट करना, मतलब पूरा घर सीधा क्यों पड़ा। जितनी भी चीज़ें ऊपर होंगी ना, जब तक वो उठा के उनको नीचे नहीं फेंक लेगी ना, उसको सुकून नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आमना ज़रा का जो है ना वो आर्ट टेबल वगैरह उसकी ड्राइंग कलरिंग चीज़ें सेट कर रही थी। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा मैंने आमना के लिए आर्ट कॉर्नर रेडी किया हुआ है जिसको मोमना बिल्कुल भी सेट नहीं रहने देती। सबसे पहले तो जाके वो वार कलर्स पे करती है, और उसके फेवरेट कलर्स है मार्कर कलर्स। उनका सिक्का जो है ना उसने अंदर दबाना होता है और तब जाके उसको सुकून मिलता है। इसलिए इन सब चीज़ों को मोमना से छुपा के रखना एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो मैं तो यहाँ से सफाई करके इस कमरे को बंद कर देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को मोमना की पहुँच से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मोमना के लंच का टाइम था और उसके लिए मैंने एक बड़ा मज़ेदार सा सूप बनाया जिसमें जौ का दलिया और चिकन की मैंने यखनी बनाई है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके उसके अंदर थोड़ा सा मैं प्याज, नमक और काली मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह बॉयल कर लेती हूँ। हल्की सी ग्रेवी इस तरह बना के उसको खिला देती हूँ। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत 10-15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है। और सबसे मुश्किल काम है बेबी को खिलाना। मतलब मुझे बनाना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुश्किल मुझे मोमना को खिलाना लगता है। मतलब कोई भी चीज़ इसने सीधी तो करनी ही नहीं है ना। इसका दिल करता है कि मामा मेरे हाथ में बाउल दे, और मैं अगर इसको टेबल पे बैठ के भी खिलाऊंगी तो उसने बाउल उल्टा कर देना, सारा खाना ये टेबल पे फेंक। तो ये मोमना को खिलाना मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज होता है, लेकिन मैं इसको खिला के तभी सांस लेती हूँ। फिर शाम को मेरी बहन ने मुझे कॉल की कि बाजार जाना है तो बताओ। मैंने भी हाँ कर दी। मैंने कहा अच्छा नेकी और पूछ पूछ थोड़ा सा घर से बाहर निकल जाओ ना तो आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है और बच्चे भी थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। तो बस हम लोग निकल आए बाजार, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा घूम भी रहे थे। थोड़ी विंडो शॉपिंग की, थोड़ी जरूरी चीजें जो लेनी थी, जो नजर आया वो भी उठाया। ऐसे फन में शॉपिंग हो जाए ना तो फिर थकावट भी नहीं होती। अगर बंदा माइंड बना के जाए ना कि यार ये चीज लेनी है तो वो इतना थकाते हैं बच्चों के साथ। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा हेयर कैचर का स्टॉल था जहाँ से मैंने 2 हेयर कैचेस बाय किए, और उसके बाद यहाँ से थोड़ी सब्जियां वगैरह देखी, फ्रूट्स देखे। और मजे की बात है यहाँ पे अभी भी जो है ना वो मैंगो पड़ा हुआ था, और इतना महंगा था। मैंने तो सिर्फ एक मैंगो उठा के उसकी खुशबू सूंघी, और मैंने कहा बस फ्री में जो है ना खुशबू भी काफ़ी है। फिर उसके बाद वॉक करते करते बस हमने जो चीज़ें ले ली थी वो ली। फिर हमने बिल बनवाया। ना करते भी हमारा इतना ज़्यादा बिल बन गया। खाम खा के जो चीज़ें उठाई थी, मुझे ये कप्स बड़े अच्छे लगे थे मोमना के लिए, वो मैंने ले लिए। और अब वो घर आके उसमें इतना मज़े से पानी पी रही थी, जो आते ही उसने एक भरा हुआ पानी का फेंका और तोड़ भी दिया। सारे पैसे गए पानी में।